आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएस टैक्सेशन का पेपर। ऑब्वियसली आप लोगों का ग्रुप 2 का द लास्ट पेपर होगा, द लास्ट, दैट इज टैक्सेशन। इट इज ऑब्वियसली सबको पता है 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। और बेसिकली टैक्स के अंदर आपको 2 पार्ट है। पार्ट 1 इज डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस एग्जाम में आता है 60 मार्क्स का। डायरेक्ट टैक्सेस एग्जाम के अंदर है 60 मार्क्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ऑफ 40 मार्क्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस 40 मार्क्स। अभी यहां का पेपर पैटर्न मैं बता देता हूं। इट इज क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है विच इज ऑफ 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंपलसरी 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी 15 मार्क्स एंड क्वेश्चन 4 और 4A में आपको 2 क्वेश्चन होंगे। ये दोनों 15-15 अटेम्प्ट एनी वन, राइट, अटेम्प्ट एनी वन। लेकिन अगर आप ये देखो हर एक 15 के अंदर 3 क्वेश्चन है 5-5 मार्क के। हर एक 15 के अंदर आपको 3 क्वेश्चन है 5-5 मार्क के। मतलब क्वेश्चन 1 भी 15, 2 15, 3 15 और 4 15, दैट इज 60 मार्क्स। इन शॉर्ट आपको हर एक के अंदर 3-3 क्वेश्चन करने हैं। मतलब प्रैक्टिकली सोचो तो आपको 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 5 मार्क के, मतलब 60 मार्क्स हुआ। इट्स 12 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट टोटली। 1 के अंदर 3, 2 के अंदर 3, 3 के अंदर 3 और 4 के अंदर 3। सिर्फ इधर चॉइस है, बाकी कोई चॉइस नहीं है। क्लियर हुआ? अभी आते मेन कंसेप्ट पर। हम लोग को जो पेपर था याद ना, December 23 वॉज द फर्स्ट। अभी तक एक ही पेपर एग्जाम में गया है न्यू सिलेबस में, क्योंकि उसके पहले के सब सिलेबस में इट वाज ओनली एमसीक्यूज। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि रिटर्न पेपर था, दैट वाज December 23। और नेक्स्ट जो आने वाला है जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं June 24 वालों के लिए, तो ध्यान देना। जो पहला चैप्टर है डायरेक्ट टैक्सेस एट ग्लांस और बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। पहला है डायरेक्ट टैक्स एट ग्लांस में बेसिकली ये एग्जाम के अंदर इसमें से कुछ नहीं पूछा था। They asked nothing from this chapter। ये सिर्फ एक बेसिक के लिए था, क्योंकि खाली आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप लोगों का प्रीवियस ईयर, याद ना, आप लोगों का प्रीवियस ईयर 23-24 में है। आप लोगों का प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो खाली डायरेक्ट टैक्सेस एट ग्लांस में यही होता है। प्रीवियस ईयर 23-24 है, असेसमेंट ईयर 24-25 है, पर्सन कौन, असेसी कौन, बस बेसिक पूछते हैं। लेकिन अनबिलीवेबल था चैप्टर 2। लास्ट पेपर में अनबिलीवेबल था चैप्टर 2। चैप्टर 2 में से दे आस्क्ड 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एक फर्स्ट है ना, फर्स्ट उसके अंदर भी था और ये सेकंड या थर्ड में भी था। 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे, जिसमें एक मेन था द चैप्टर नोन एज रेसिडेंशियल स्टेटस। जो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का क्लासिफिकेशन है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का क्लासिफिकेशन है, वो पूछा 5 मार्क में। और 5 मार्क में आया कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट, जो बहुत जन लाइटली लेते हैं, छोड़ देते हैं, वो एग्जाम में आया 5 मार्क में कैपिटल रेवेन्यू। मतलब ये चैप्टर में से 10 मार्क का पूछ लिया। अगर आप सोचो 60 मार्क्स के पेपर में अगर एक ही चैप्टर 10 मार्क, मतलब उसका इंपॉर्टेंस कितना हुआ, अनबिलीवेबल था। हाँ, नो डाउट पास्ट ट्रेंड था, 5 मार्क का आता था, इंपॉर्टेंट था, पहले भी था, लेकिन इस टाइम 10 मार्क का पूछा। कैपिटल रेवेन्यू रिसीट एक क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में भी है, और एक और रेसिडेंशियल स्टेटस 182 डेज का कंसेप्ट, 730 डेज का, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट, वो वाला कंसेप्ट पूछा। तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से करना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। थर्ड चैप्टर इज इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। बेसिकली हम लोग समझते हैं एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस मतलब सेक्शन 10। सेक्शन 10 में एक लिस्ट दिया है जिससे 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक 10(1) एग्रीकल्चरल इनकम और एक 10AA एक्सपोर्ट प्रॉफिट इन SEZ। बस वो 2 ही यहां इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू कर लेना। नॉट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पूछा ये चैप्टर में से, फिर भी आपको एक लिस्ट आना चाहिए। यू शुड कंज्यूम, आधा घंटा पढ़ लो, लेकिन ये चैप्टर ड्रॉप मत लेना। चैप्टर 3। नाउ वी कम टू चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। ये 5, ये एक ग्रुप है, याद रखना, ये एक ग्रुप है। द ग्रुप ऑफ हेड्स ऑफ टोटल इनकम। द ग्रुप ऑफ हेड्स ऑफ टोटल इनकम। इसमें से एग्जाम के अंदर आप बिलीव करो ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स का पेपर था। सैलरीज पर क्वेश्चन था, एचपी पर एक क्वेश्चन था, बिजनेस पर एक था,
कैपिटल गेन्स में था और अदर सोर्सेज का थोड़ा पार्ट था। नो डाउट 25 अराउंड क्वेश्चंस, मतलब 25 मार्क का जनरली आ गया हर एक के अंदर। जैसे कि सैलरीज, अभी सैलरीज समझना, सैलरीज में आपको बेसिकली परक्विजिट्स का कैलकुलेशंस, अलाउंसेस, डिडक्शंस और वो रिटायरमेंट का था ना, ग्रेजुएटी पेंशन, उतना आना चाहिए। फुल फ्लैट सम नहीं, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए। सैलरीज में जो आया परक्विजिट्स, अलाउंसेस, डिडक्शंस, राइट, वो सैलरीज इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा क्योंकि 5 तो मिनिमम आता है। एचपी इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, वापस बोला वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। मॉड्यूल के सभी देख कर जाओ तो भी आपको लगेगा एकदम इजी, मक्कर मतलब एकदम बेसिक है। फॉर्मेट, जीएवी का कैलकुलेशन, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो था जो इंटरेस्ट का पार्ट, एलओपी का पार्ट, लेट आउट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट पार्ट, 5 मार्क, बेसिकली इंपॉर्टेंट। बिजनेस, नो डाउट वास्ट चैप्टर, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा दैट वॉज सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पर 5 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन पूछा। नो डाउट बिजनेस में पूछने के लिए ऑप्शंस बहुत है, जैसे 32 डेप्रीशिएशन, 35 स्पेसिफाइड बिजनेस का कंसेप्ट, 35AD, 35D, 44, 3-4 ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। 44 वापस याद रखना, 44 का ग्रुप है, 35 का ग्रुप है, 32, ये सब इंपॉर्टेंट ग्रुप है बिजनेस प्रोफेशन। कैपिटल गेन्स 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, 100%, 5 मार्क तो आता ही है। कैलकुलेशंस, ये साल का इंडेक्स याद रखना 348 है, अगर किसी के पास पूरा नहीं मॉड्यूल है, पहले इंडेक्स 331, 317 कुछ भी था, नाउ ऑनवर्ड्स द इंडेक्स न्यूमरेटर 348 फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। कैपिटल इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 348, याद रखना कैपिटल गेन्स में। अदर सोर्सेज में दे आस्क अ कंसेप्ट ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट पूछते हैं, लॉटरी पूछते हैं, बहुत कॉमन चीज है, ये सब पूछते हैं। नो डाउट ये ग्रुप आपको करना होगा सेंसिबली। अगर आप सोचो तो इट टेक्स एटलीस्ट 25 to 30 आवर्स, 20-30 घंटे, 30 घंटे आसपास पढ़ोगे तो ये 5 चैप्टर पर थोड़ा कमांड आएगा, 30 घंटे डिवोट करना होगा। नो डाउट अगर आपका सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगा तो इट विल रिड्यूस, तो 15 घंटे में हो जाएगा, लेकिन अगर आपका नॉलेज है, लेकिन ये चैप्टर्स करना ही है। मतलब लास्ट पेपर में यहां से 10 था, यहां से कम 25 या 30 मार्क आसपास था। नेक्स्ट वी कम टू क्लबिंग सेट ऑफ, वापस अनएक्सपेक्टेड था। लास्ट ईयर क्लबिंग सेट ऑफ में से 10 मार्क प्लस है, 10 मार्क से ज्यादा क्लबिंग सेट ऑफ पूछा, राइट। क्लबिंग के अंदर तो बहुत बेसिक्स है, अमाउंट, असेट गिवन टू स्पाउस, सन्स वाइफ, लेकिन लास्ट टाइम जो पूछा था दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ माइनर चाइल्ड। बहुत जन माइनर चाइल्ड का क्लबिंग याद रखता है, विच एवर इज ग्रेटर याद रखता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था सेक्शन 1032, 1500 रुपए का एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1032 भूल जाता है, राइट, ध्यान देना, वो पूछा था क्लबिंग का कंसेप्ट, प्लीज इंपॉर्टेंट। और सेट ऑफ के लिए जो टेबल दिया था, एक जो टेबल होता है कि किसके सामने क्या सेट ऑफ होता है, प्रीवियस ईयर की इनकम, प्रीवियस ईयर के लॉसेस अगर ये साल आते हैं तो किसके सामने सेट ऑफ होगा, कैरी फॉरवर्ड ईयर में क्या होगा, दैट कंसेप्ट वाज आस्क्ड। टफ क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन सेट ऑफ थे, एक इजी था और एक टफ था। सेट ऑफ डोंट टेक लाइटली, बिलीव करो यहां से यहां तक में, इवन इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन वाज चैप्टर क्वेश्चन 1 में आया था 5 मार्क में, खाली पार्ट पूछा था, जैसे 80EE का पार्ट पूछा, एक क्वेश्चन में 80C 80D का पार्ट पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, पार्ट पूछ के आया डिडक्शंस, राइट। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का मतलब होगा ओवरऑल आपका जो टैक्स स्लैब है इस साल, बहुत ध्यान देना क्योंकि ये साल चांसेस है दे कैन यूज 115 BAC, न्यू रेजिम पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यू रेजिम में जो आया है, जो चेंजेस हुए स्लैब रेट में, प्लीज नोटिफाई करना। जो 0 से 2,50,000 था वो 0 से 3 लाख का हुआ है, न्यू रेजिम की बात कर रहा हूं, ओल्ड नहीं। न्यू में जो रिबेट 12,500 था वो रिबेट 25,000 हुआ है, जो 5 लाख का लिमिट था वो 7 लाख का हुआ है। प्लीज रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ न्यू रेजिम 115 BAC। टैक्सेशन कंपनीज में 115 BAA, BA और BA प्लस मैट, सबसे इंपॉर्टेंट यहां इट वॉज अनबिलीवेबल कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 11-12 में पूछने लायक बहुत कुछ था, जैसे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, बायबैक टैक्स, कार्बन क्रेडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी,
पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अनबिलीवेबल लास्ट ईयर के पेपर में इसमें से कुछ नहीं आया। तो अनबिलीवेबल था कि ये चैप्टर में से कुछ नहीं आया, सब कुछ पूरा पेपर इधर से चला गया, राइट। मतलब यहाँ थे मैट, एएमटी, वो सबके कैलकुलेशंस, बायबैक, कार्बन क्रेडिट के छोटे छोटे कैलकुलेशंस वो पॉसिबल थे। कंपनीज इस टाइम मैट करके रखना, मैट और एएमटी लाइकली क्वेश्चंस है, छोड़ मत देना। जैसे एक और एक क्वेश्चन है 40 स्मॉल बी, द असेसमेंट ऑफ फर्म्स, वो भी एक बार करना जरूरी है, असेसमेंट ऑफ फर्म्स। लास्ट टाइम यहां से दिस वाज द अलोन पार्ट, बिलीव करो यहां से लेकर यहां तक चैप्टर 1 से 12 तक दे आस्क्ड ओनली 1 5 मार्क्स थियरी क्वेश्चन, बस एक। लेकिन इसमें से एंड में लास्ट के जो यहां ये दिख रहा है, ये जो पार्ट, ये पूरा प्रैक्टिकल था, ये पूरा प्रैक्टिकल था, ये पूरा प्रैक्टिकल था, ये प्रैक्टिकल था। खाली ये पार्ट के अंदर 3 थियरी क्वेश्चंस थे, और ये 3 थियरी में भी ये और ये दोनों प्रोसीजर में से थे, और ये चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस में से था। मतलब थियरी बहुत कम पूछा लास्ट टाइम। दे आस्क्ड, बिलीव करो अगर प्रैक्टिकल किया होता तो मेरा 60 on 60 प्रैक्टिकल पॉसिबल था। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछा गया रादर देन थियोरी क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप लोग को जो 60 मार्क्स का पोर्शन है, अगर आपने प्रैक्टिकल बरोबर किया होता, समझो जॉर्ज, जिसने भी ऑब्वियसली लास्ट ईयर भी बहुत जन प्रैक्टिकल को थोड़ा लाइटली ले रहे थे, वरना प्रैक्टिकल पूरा 60 मार्क्स प्रैक्टिकल आ चुका था, और थियरी वाज एन ऑप्शन। नो डाउट जिसको थियरी भी आता है वो थियरी के लिए 15 था, लेकिन प्रैक्टिकल यू हैव टू डू परफेक्टली, गॉट इट। तो चलो डीटी में ये आपका पैटर्न रहेगा, ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, राइट। मोर फोकस ऑन दिस 5, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लबिंग सेट ऑफ भी करना होगा 6, बेसिक कंसेप्ट 7, ये 7 चैप्टर्स मेन, और बाद में कंप्यूटेशन, गॉट इट। ऑन एन एवरेज 3 घंटे का पेपर है, 3 में से ऑन एन एवरेज आपका 1.5 आवर या पौने 2 घंटे तक, 1 hour 45 minutes तक डीटी खत्म हो जाना चाहिए, राइट। नाउ वी कम टू द पार्ट सेकंड, पार्ट 2, चैप्टर नंबर 14 टू चैप्टर नंबर 20, 40 मार्क्स, बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड कस्टम्स। वापस द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें से एग्जाम में नहीं के बराबर क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, राइट। सिमिलरली द बेसिस ऑफ जीएसटी में भी कुछ नहीं के बराबर क्वेश्चन था। मतलब ये 2 चैप्टर उन्होंने जरा नहीं के बराबर पूछा, लेकिन द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, हाँ यहां से आपका मेन सेक्शन स्टार्ट होता है। जैसे सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9, सेक्शन 10, वो सब इंपॉर्टेंट है। खास करके सेक्शन 7, सेक्शन 10, ये बड़े लेवल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। जो जीरो आपने लाइटली ले ही नहीं सकते उसे, आपको 7 करना ही होगा सप्लाई, 10 करना ही होगा कंपोजिशंस की, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। ये 2 सेक्शन है, इसके अंदर में सेक्शंस। लेकिन ये चैप्टर बिलीव करो, ये चैप्टर आपका पूरा जीएसटी खा गया। लास्ट टाइम हाईएस्ट वेटेज वाज टाइम, वैल्यू, प्लेस, पूरा प्रैक्टिकल पेपर ये 3 चैप्टर में से, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरे ख्याल से मतलब आप बिलीव करो, इसका पेपर पैटर्न भी आप देखोगे ना तो इस तरह से पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन 5 A B C D, क्वेश्चन 6 A B C D, क्वेश्चन 6A A B C D। मतलब ये आपका 5 5 5 5 20 कंपल्सरी, ये 20 और ये 20 में आपको ऑप्शन था। सेम चीज, ये सब कुछ प्रैक्टिकल आया, ये सब प्रैक्टिकल आया, लेकिन ये पूरा थियरी है। मतलब ये वापस प्रैक्टिकल पूछ लिया, जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सब क्वेश्चन, इंक्लूडिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ कस्टम्स, ये सब आया। मतलब ये चैप्टर जो है ना, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 100% समझना। ये चैप्टर में से 15 मार्क तो मिनिमम है। अगर 40 मार्क का पेपर सोचो, उसमें 15 तो लोएस्ट टू लोएस्ट ये चैप्टर में से, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आने वाला ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई का आने वाला ही है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई का आने वाला 100% है। हाँ, बहुत ध्यान देना, टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 13 बहुत इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट, और प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी में से सेक्शन 10 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट, 10 और 12। मतलब अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूं तो 12 13 और वैल्यू ऑफ सप्लाई पर 15, ये सीजीएसटी एक्ट के, ये करना ही है। और प्लेस ऑफ सप्लाई में
10 और 12 IGST एक्ट के करने ही है, ये करने ही है, आप समझो, करने ही 100% पेपर में। फिर आते हैं चैप्टर 18 ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस पर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब अगर देखा जाए तो ये दो चैप्टर आप दिख रहे हैं 17 और 18 बहुत इंपॉर्टेंट, टेरिफिक, पूरा प्रैक्टिकल पेपर ये दो पर से आ सकता है। 17 और 18 दो चैप्टर किसमें, GST। फिर आते हैं 19th प्रोसीजर। प्रोसीजर में से यहां जो है ना थियरी क्वेश्चंस, जैसे रिटर्न का, रजिस्ट्रेशन का, ई वे बिल का, ये सब इधर आ जाता है, रिफंड का, ये सब जो ना डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बुक मेंटेनेंस, सब प्रोसीजर में। सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 50 तक जो भी समझो वो सब प्रोसीजर, 68 वाला भी सब प्रोसीजर इज अंडर चैप्टर 19। हाँ, और लास्ट कस्टम्स। कस्टम्स बहुत जन को लगा था 5 मार्क का आएगा, लेकिन दे आस्क 2 टाइम्स क्वेश्चन। इसमें से एक यहां 5 मार्क का क्वेश्चन है कस्टम्स का, यहां 5 मार्क का है और यहां एक 5 मार्क का। 2 क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब इनडायरेक्टली 10 मार्क का पूछ लिया कस्टम। नो डाउट लास्ट टाइम 5 कंफर्म था और प्रैक्टिकल सम्स कम है, बहुत कम है, करना ही है प्रैक्टिकल, तो करना ही है। जैसे वैल्यूएशन, जैसे वैल्यूएशन रूल्स करना है, हाउ टू कैलकुलेट ड्यूटी ड्रॉबैक करो, ड्यूटी ड्रॉबैक, एंटी डंपिंग ड्यूटी कैलकुलेशन वाले जो सम है, FOB, इंश्योरेंस, फ्रेट, CIF वैल्यूएशन, सम्स करके जाना। कस्टम्स, कस्टम्स में सम आए हैं, थियरी तो करना ही, थियरी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन छोड़ मत देना, ऐसा थियरी कम पूछते हैं लेकिन लाइटली मत लेना, राइट। मेन फोकस ऑल याद रखिए, टाइम, वैल्यू एंड प्लेस, सप्लाई, ITC, सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस रहा हूं, सम्स ये चैप्टर 17, चैप्टर 18, चैप्टर 20, ये 3 चैप्टर प्रैक्टिकल्स के लिए, चैप्टर 19 थियरी के लिए, राइट। तो ओवरऑल समरी अगर देखा जाए, ओवरऑल समरी मैं चैप्टर वाइज दिख रहा हूं, चैप्टर वाइज वहां से, राइट। चैप्टर 2 इनकम टैक्स, चैप्टर 4, 5, 6, 7 चैप्टर ये इट इज फॉर हेड्स ऑफ इनकम, चैप्टर 9, राइट, और चैप्टर 11 ये सब चैप्टर प्रैक्टिकल सम्स के लिए। ये हुआ DT में, और यहां चैप्टर 17 और 18 प्रैक्टिकल सम्स। इतने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और 2 प्रोसीजर वाले जो है ना, चैप्टर नंबर 13 इन इनकम टैक्स एंड चैप्टर नंबर 19 इन GST, ये प्रोसीजर है थियोरी के लिए, ठीक है। मतलब और कोई भी डाउट्स हो तो आपको लिंक दिया जाएगा, आप उस पर सेंड कर सकते हो, जो भी क्वेरी से आप भेज सकते हो, उसका बाद में रिप्लाई हो जाएगा। प्लीज जो पैटर्न फॉलो किया लिखना, पूरा पेपर बहुत जन का खत्म नहीं होता क्योंकि वास्ट टाइमिंग जाता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट डायरेक्ट सम से मत करो, स्टार्टिंग में उस पर कुछ लिखो, उसके बारे में कुछ थियरी लिखो। एग्जाम्पल, अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई पर क्वेश्चन है तो पहले टाइम ऑफ सप्लाई का क्लॉज लिखो। अगर आपको डिडक्शन पर कोई क्वेश्चन है तो डिडक्शन का टाइटल लिखो, ये डिडक्शन में क्या क्या आता है। अगर ATC में आता है तो ATC में क्या आता है। अगर आपको बिजनेस का कुछ है तो उसके पहले क्लॉज लिखो। बहुत जन डायरेक्ट सम पर जंप करते हैं, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। पहले कुछ लिखो, कुछ थियरी लिखो, कुछ क्लॉज लिखो, कुछ सेक्शंस लिखो उस पर, और देन यू स्टार्ट द सम, ठीक है। चलो, मतलब जो भी है मेरे हिसाब से ये एक पेपर ही गया अभी तक, तो भी ट्रेंड के हिसाब से अगर ये फॉलो करेंगे प्रैक्टिकल सम ज्यादा पूछेंगे। जो भी डिस्कशन हुआ अगर आपको देखना है तो मैराथन लेक्चर्स जो हम लोग ने लिया है, पूरा DT, पूरा GST, कुछ अप्रॉक्स 7-8 आवर्स है, आई थिंक मोर देन 8 आवर्स है, 8 to 9 आवर्स के बीच में DT और GST का जो मैराथन है वो देखने के लिए नीचे जो लिंक दिया है वो एक बार देख लेना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अब वो लिंक देखना, आपको पता चलेगा कि फास्ट ट्रैक पर पूरा 8 आवर्स में आपको DT GST के बारे में जो भी क्वेरीज है, जो क्वेश्चंस है, उसके अंदर कवर अप किए गए, राइट। अगर लेक्चर्स परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए भी नीचे लिंक दिया गया है। और कोई भी क्वेरी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको जो लिंक भेजा गया उस पर। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, और मेरे ख्याल से इतना अगर बराबर करोगे तो 60+ आना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। 60 तो आ ही सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा है, और एक ही सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिकल है, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।